जब इंसान से पूछा जाता है तो दुनिया में सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत करता है, तो इंसान कहता है अपनी जान से ज्यादा, अपनी माल से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा, अपने खानदान से ज्यादा, अपनी जायदाद से ज्यादा, हर चीज से ज्यादा जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं। मगर डर का हाल देख ले कि इंसान कहता है हम डरते अल्लाह से है, मगर उसके अंदर डर पाई नहीं जाती। डर का हाल क्या है सुने। डर के मुतालिक मैं एक मिसाल पेश करता हूं आपके नजदीक और आप मिलाएं वो डर इंसान के अंदर इस तरह की डर है या भी नहीं है। सुने, आज हम उर्स में आए हैं। उर्स में आने का मकसद क्या होना चाहिए? उर्स में आने का मकसद ये ना हो कि मैं अपने पीर से मुलाकात करने आ गया। उर्स में आने का मकसद ये ना हो कि मैं मज़ारात पर हाजिरी दे दिया, मेरा आना मकबूल हो गया, मैं जिस मकसद से आया कामयाब हो गया। उर्स में आने का मकसद ये ना हो कि औरतों की भीड़ जमा कर दी जाए। उर्स में आने का मकसद ये ना हो कि उर्स में आए लंगर में बैठे पेट भर खाना खाए, पेशाब पखाना किए चले गए। उर्स में आने का मकसद सिर्फ इतना हो कि जब हम उर्स में जा रहे हैं, अब हमारे दरमियान जो शख्स रहते थे जिसकी दुआ अल्लाह तबारक व तआला कबूल करता था, जब वो अगर दुआ कर दे तो अगर बारिश ना होती हो तो रब्बे काबा उसकी दुआ की बदौलत बारिश देता था। जब जब समाज में कोई परेशानी आ जाए, जब वो बंदे मोमिन अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ करते थे तो वो परेशानियां दूर हो जाती थी। दिल में मकसद इतना हो कि अब वो हमारे दरमियान नहीं है, मगर साल में एक दिन एक वक्त ऐसा भी आता है जिस वक्त हम उसकी याद में जाते हैं, हम उसकी याद में जाकर वहां बैठकर एक साल तक के लिए अपने दिल में इश्क़ मुस्तफा लेकर जब घर जाएंगे, एक साल अपने नबी की मोहब्बत में ऐसी जिंदगी गुजारेंगे जिस तरह साहिबे मज़ार पूरी जिंदगी गुजारा करते। ये है मकसद। मकसद समझे। जब तक आप मकसद नहीं समझेंगे कुछ नहीं होगा। सुने, डर किसे कहते हैं मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। अभी हम सब यहाँ जलसे में आए तकरीर करने के बाद जब हम सब वापस जाएंगे अपने अपने घर की तरफ रवाना होंगे, सबसे पहले रास्ते में जनाब हजरत अली रजा रहबर नकीब हिंदुस्तान का घर पड़ेगा, इनका कमरा पड़ेगा। हम सब वहाँ जाएंगे और इत्तफाक की बात है कि उस कमरे में जगह भी बहुत ज़्यादा है। अब हम सब गए वहाँ, रात भर जनाब नादिर जमाली साहब, मौलाना अकबर सिमानी साहब और मैं भी वहाँ गया और अली रजा रहबर भाई बेहतरीन बिस्तर लगा दिए और चाय पानी का भी माकूल इंतजाम कर दिए। करने के बाद बिस्तर लगाने के बाद कहे आप सब आराम कर लीजिए, मगर आराम करने के बाद उन्होंने एक जुमला कहा, सुने हजरत यहाँ पे एक सुराख है। क्या है? एक सुराख है और इस सुराख से कभी कभी सांप दाखिल होता है, कभी कभी, रोजाना नहीं। क्या कहा? कभी कभी सांप आ जाता है हजरत, बस आप आराम करें। एक बात बताएं, पूरी रात यहाँ जगकर अगर हम 3 बजे सुबह पहुंचे और अली भाई के रूम में सोए, अली भाई कह दे इसी जगह पे एक सुराख है, इस सुराख से कभी कभी बिस्तर पे सांप आ जाता है, तो बताएं हम रात भर सोएंगे? बताएं अब हम सो पाएंगे? या नादिर भाई सोएंगे? या मौलाना अकबर सोएंगे? ये हंसने की बात नहीं, फिक्र करने की बात है। ना नादिर भाई सो पाएंगे, ना अकबर भाई सो पाएंगे। भले अली रजा रहबर साहब सो जाएंगे, ये सारे हालात को जानते हैं, मगर पूरी रात हम सब जगे रहेंगे। और जगे क्या रहेंगे? इनकी रखवाली करते हैं। क्या है ये डर? ये सांप का डर इंसान के अंदर इतना आ जाता है, कभी कभी सांप आए तो रात भर नादिर जमाली जलसा पढ़कर आने के बाद भी जगा रहता, मगर बंदे मोमिन भूल गया जो रब कहता है अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता यब्लुकुम अय्युकुम अहसनु अमला, वो जिसने पहले मौत को फिर हयात को पैदा की ताकि तुम्हारी जांच हो सके तुम में बेहतर अमल करके कौन आया। अल्लाह साफ लफ्जों में कहता है वो जिसने पहले मौत को पैदा किया, वो रब जो मौत के बारे बताता है, फिर वही रब मज़ारात की तरफ इशारा करके कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा व कूनू मअस-सादिक़ीन, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह
निकले तो फिक्र हो मौत देने वाली जात अल्लाह की है, हयात देने वाली जात अल्लाह की है। अल्लाह जब चाहे मौत अदा कर देगा, अल्लाह जब चाहे किसी को जिंदा कर सकता है। तो जब मौत अल्लाह देगा तो दुनियादार से क्या डरना, उस रब से डरना जो हमें मौत भी देगा, जो हमें हयात भी देगा। जब अल्लाह से डरेंगे तो हमारा सर सजदे में होगा, और जब हम दुआ करेंगे रब्बे काबा हम डरते सिर्फ तुझसे है, मोहब्बत तेरे नबी से करते हैं। हमारे जो हालात खराब चल रहे रब्बे काबा इस हालात को तू बेहतर कर दे, तो रब्बे काबा हमारे हालात को बेहतर कर दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से रियाजिया, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत हजरत कारी फखरुद्दीन साहिब किबला। अरे माशाअल्लाह। अच्छा, मैंने जो ये बातें कही, हालात अच्छे होंगे, दुआएं कबूल होगी, ये बात मैं नहीं कह रहा, बल्कि कुरान मुक़द्दसा में अल्लाह तबारक व तआला 13वें पारे में इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। बेशक अल्लाह किसी कौम से अपनी नेमतें नहीं बदल लेता जब तक वो कौम खुद अपनी हालत न बदल ले। अल्लाह तबारक व तआला साफ कहता है, अल्लाह किसी कौम से अपनी नेमत उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक वो कौम खुद अपनी हालत न बदल ले। क्या मसला, क्या बात हुई? अल्लाह कहता है कि तू चाहता है तू जिल्लत में है इज्जतदार बन जाए, तू चाहता है मुफलिसी में है दौलतमंद बन जाए, तू चाहता है जालिमों के जुल्म में है तू आजाद हो जाए। हरगिज़ ऐसा उस वक्त तक नहीं होगा जब तक तू खुद को ना बदल ले। आज हम क्यों परेशान हैं? आज हमारे हालात बद से बदतर क्यों हैं? आप देखा करें, आपके समाज में आज मस्जिदें हैं, हम सब जानते हैं हर समाज में एक मस्जिद, एक मदरसे हर समाज में होते हैं। हर समाज में बाफज़ल ही ताला एक आलिम दीन, एक हाफिज कुरान जरूर होते हैं। मगर बताएं हमारे हालात कितने अच्छे हैं। अगर इमाम हक कोई जुमे के मिंबर से बयान कर दे, कल सुबह इमाम साहब को हटा दो। मदरसे में पढ़ाने वाले मुदर्रिसीन अगर हक बयानी कर दे, फौरन मीटिंग करके इन्हें इस मदरसे से बर्खास्त कर दिया जाए। अगर कोई हक बोलता है हम उसे दबा देते हैं। आज हमारा हालात क्या है? आज क्या हो गया है? आप देखें मुसलमानों के हालात कैसे हैं। शराब के अड्डे पर सबसे ज्यादा मुसलमान की औलादे, जुए के अड्डों पर सबसे ज्यादा मुसलमान की औलादे, अय्याशियों के मकामात पर सबसे ज्यादा मुसलमान की औलादे। ये हालात हमने बना दिए, और हालात हमने ऐसे बद से बदतर बना दिए हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इन्हीं हालात का बदला हमें दिया है कि आज हम पर गैर मुसल्लत है। आप भूल गए, आज हम अपने तारीखों को भुला दिया, आज हमने अपने अकाबिरीन के हयात तैयबा को भुला दिया है। आप देख ले कि जब हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उस जमाने में जब तन्हा थे, जब आपने दीन की दावत दी, तो जब हमारे नबी अकेले थे तो 1 से 2 हो गए, 2 से 4 हो गए, 4 से 10 हो गए, 10 से 20 हो गए, 20 से 30 हो गए, 30 से 39 हुए। मगर अल्लाह की कसम एक भी ऐसी रवायत नहीं है जिसमें 39 से 30 हो गए होंगे, बल्कि 39 से देखते देखते रब्बे काबा ने इस कौम को, इस उम्मत को 2 अरब की शक्ल में अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा कर दी। इस उम्मत को, इस मजहब इस्लाम के मानने वाले को अल्लाह इतनी बड़ी आबादी देने के बाद आज अगर मुसलमान जलील है, आज अगर मुसलमान रुस्वा है, आज अगर मुसलमान परेशान है, आज मुसलमान जालिमों के जुल्म सहता है, तो उसकी सिर्फ एक वजह है, हमने अपने आलिमों की सुनना बंद कर दी है, हमने अपने आलिमों की इज्जत देना कम कर दी है, हमने अपने माँ बाप को तकलीफ देना शुरू कर दी। आज हालात ये हो गए हैं कि मस्जिद के मीनार से, मस्जिद के खुतबे की जगह से कोई इमाम हक बोल नहीं पाता है, मस्जिद से कोई इमाम हक नहीं बोल पाता, मदारिस से कोई इमाम हक की दावत नहीं दे पाता। आज हमारे मुसलमान में चंद दौलतमंद ऐसे पैदा हो गए हैं जो सेकुलरिज्म के नाम पर मजहबियत को कत्ल करते नजर आते हैं। यही वजह है कि आज मुसलमान इतना परेशान हो गया है कि जालिम पे जुल्म करते हैं, जालिम पे हुकूमत करते हैं, और मुसलमान चुपचाप सहता है।
इसलिए अपने म्यार को बदलना होगा, अपने किरदार को बदलना होगा। और ये जो आज देख रहे हैं, कभी इस्राइल फलस्तीन पे हमला करता है, तो कभी कोई मुल्क किसी मुल्क पे हमला करता है, या आज हिंदुस्तान के मुख्तलिफ राज्यों में